हेलो गाइस, जय माता दी। और आज 6:45 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो मेरी आंखें लाल लाल हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ और बनाते हैं हम क्या क्या देखते हैं। और 6:45 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और पूजा पूजा मुस्कान कर गई हैं मेरी, और उनके लिए बनाऊंगी फरार का खाना और तैयार करूंगी। और पूजा हो गई है और गई हैं वो पढ़ने, मैथ का ट्यूशन लेने। तो अब कर लेते हैं हम अपना खाना स्टार्ट करूंगी। और देखो मैंने सब कटिंग वटिंग करके रख दी है। और बनाएंगे हम समा के चावल की खिचड़ी, समा के चावल की खिचड़ी नहीं, सॉरी। और ये बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी और मीठा रायता। किसका रायता? मखाने का रायता बनाऊंगी। आप देखते जाए मीठा रायता। और तो ये भी रखा है मेरा, ये रख दिया है। और हम बनाएंगे बड़ों का की सब्जी। बड़ों का जानते हो किसको कहते हैं? अरवी का ही रूप होता है बड़ों का। और वो बनाएंगे सब्जी। और ऊपर भेजूंगी मूंग की दाल की चाट। और आदि खाएगा चाट मूंग की दाल की? तेरी तो फेवरेट थी, तो स्कूल में मांगता था फेवरेट नहीं मूंग की दाल की चाट। ये छोटा था तो सबसे ज्यादा मूंग की दाल की चाट खाता था ये। और बताना किस किस को पसंद है मूंग की दाल की चाट। और हेल्दी भी होती है और अच्छी भी लगती है। और हम बना लेते हैं, अब स्टार्टिंग करते हैं अपने ब्लॉग की। और ये हमारा बच्चा देखो अब फोन देखेगा। और ये अभी ट्यूशन जाने वाला है लेकिन फोन देखेगा। और बाहर की लाइट भी जला देती हूँ, दिन छिप गया है। और ले लेते हैं ट्राइपॉड। और पूजा तो अभी नहीं हुई मेरी, और मैं नहीं करूंगी। और लगा लेते हैं अपना ट्राइपॉड। फिर बनाने लगी थी मैं मुस्कान के लिए फरार का खाना। और इसमें बनाई थी मैंने साबूदाने की खिचड़ी। और साबूदाने की खिचड़ी बनाई। और देखो मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं एक एक बंदे का ख्याल रखती हूँ। और मुझे अपने आप ही अच्छा लगता है कि मैं सबका ख्याल रखूँ। और सब बच्चे जो भी कुछ मांगता है मेरा, आदि होगा, काव्या होगा, लेकिन सब बच्चों के लिए मैं अपना तैयार रहती हूँ और परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें करती हूँ। और मेरे ऊपर देखो कोई नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, फिर भी सारी चीज़ें मैं बड़े हिसाब से करती हूँ, अपने हिसाब से। और मुस्कान के लिए बना रही थी फरार, तो इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। और हरी मिर्च खाती नहीं है मुस्कान, तो मैं काली मिर्च डालूँगी इसमें। सिर्फ हरी मिर्च कम खाती हैं वो, तो निकाल, जैसे बच्चे नहीं खाते हरी मिर्च, तो मैं निकालूंगा। और इधर बना लूँगी मीठा रायता उनके लिए। इसमें मैंने काट लिए हैं केले और मखाने, और इसमें डाल देंगे बूरा या पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर। तो इससे बन जाएगा बहुत टेस्टी यम्मी रायता। और देखो मैं सारी चीज़ बना रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, चारों तरफ हाथ चल रहे हैं मेरे। और सबका ही यही हाल होता है कि लेडीज चारों तरफ अपने हाथों को चलाती हैं, कभी इधर कुछ बना लिया तो कभी इधर कुछ बना लिया। इधर बन जाएगी मेरी साबूदाने की खिचड़ी। और इधर रखा है मेरा कुकर। तो यहाँ अरवी की सब्ज़ी अभी नहीं बनाऊंगी, पहले व्रत का बना लूँगी तब बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसे अलग व्रत वाले खाने को रख दूँगी, फिर बनाएंगे वैसा खाना अपना वाला। क्योंकि मैं तो व्रत रही नहीं हूँ, मुस्कान है, वो मुस्कान बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं व्रत सच्ची, और बहुत पूजा पाठ करती हैं, बड़े अच्छे से करती हैं। और दुर्गा सप्तमी और सारे पाठ करती हैं, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसी बच्ची हैं उस हिसाब से बहुत अच्छी पूजा करती हैं। और अब मैं भी कल से करने लगूँगी पूजा, और बड़ा अच्छा मुझे लगता है। और जिस दिन मैं डबिंग कर रही हूँ उस दिन मैंने पूजा कर ली है, तो मुझे इतना सुकून लगा सच्ची। अब लग रहा है कि हाँ हमने पूजा करी। अगर हम माता रानी की पूजा ना करें ना, तो बड़ा जैसे लगा ही नहीं था मुझे कि अब के 9 दुर्गे स्टार्ट हुए हैं और पहले दिन ही नहीं कर पाई।
तो अब लग रहा है, आज पूजा करी है तो मुझे लग रहा है सच्ची में कि हाँ माता रानी की आज मैंने पूजा की है। तो वाकई में देखो श्रद्धा भावना होती है, अगर कोई त्योहार होता है अगर हम नहीं कर पाते तो मुझे बहुत बुरा लगा, सच्ची बता रही हूँ। और मेरे साथ पहली बार हुआ और बहुत अच्छा लगा है आज पूजा करके। और केले डाल दूँगी मैं इसमें। और बन गया मुस्कान का जैसे रायता। और मीठा थोड़ा देखो कुटू वुटू खा के थोड़ा गर्मी सी हो जाती है पेट में, हेल्दी सा अब जैसे ठंडा ठंडा मिल जाएगा इनको, क्योंकि कुटू वगैरह बहुत गर्म होता है। तो आज कुटू का तो नहीं बनाया था मैंने कुछ, क्योंकि ना ज़्यादा भी कुटू खाने से गर्मी हो जाती है पेट में। और अब बादाम काट के डाल दूँगी इसमें, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी चले जाएंगे पेट में थोड़े से। तो सारा कुछ काट कूट के मैं रख दूँगी और फिर ये मखाने भी गल जाएंगे जब तक खाएंगी जब तक। और अभी तो नहीं, अब मैं 7 बज रहे होंगे, 7:15 या 7 बज रहे होंगे। तो ये वो 8:30 बजे आती हैं कोच अपनी क्लास से, तो फिर जब खा लेंगी आके। और बना दिया था मैंने मीठा रायता, फिर अपने लिए भी तैयार करेंगे। फिर अपने लिए बनाऊंगी मैं बड़ोकी की सब्ज़ी और मक्के की रोटी। और बड़ोकी की सब्ज़ी के संग कौन मक्के की रोटी खाता है बताना। हमारे यहाँ खाते हैं अंकल जी और ये खा लेते हैं। और अब तो मौसम ठंडा हो रहा है और देखो मैं दिखा रही हूँ आपको कि खिचड़ी और रायता बन गया, लेकिन वो इतना नहीं खाएंगी, थोड़ा सा ही खाएंगी, इसमें से बच जाएगा। फिर बना दी थी मैंने अंकल जी और इनके लिए चाट मूंग की दाल की। और इसमें देखो प्याज वगैरह तो पड़ेगी नहीं, सिर्फ टमाटर और नींबू वीबू भी ज़्यादा नहीं खाते अंकल जी। और खीरा डाल दूँगी और वही नमक मिर्च और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें, और हींग डाल दूँगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हींग है, क्योंकि अच्छा रहता है। और मसालानी में से सिर्फ यही डालूँगी और बहुत ज़रा सी मिर्च डालूँगी, क्योंकि अंकल जी बहुत कम खाते हैं मिर्च, ज़्यादा नहीं खाते। और देखो फिर मैंने दोबारा नमक डाल दिया, ये तेज़ हो गया था नमक, कई बार गलती कर जाते हैं हम लोग, और 2 बार नमक डाल दिया है और बहुत कम नमक मिर्च खाते हैं वो। फिर मैंने दोबारा, मेरे पे थे जैसे मूंग की दाल, तो मैंने उसको दोबारा हाँ वो मिक्स कर दिया था, तो बन गई थी, दोनों खा लेंगे। और अच्छा बुज़ुर्गों के लिए करो, किसी के लिए करो, बड़ा अच्छा लगता है और मन को सुकून भी मिलता है कि हमने ये सारी चीज़ें की। और बन गई है मेरी चाट और ऊपर भिजवा दूँगी। पहले तो मैं ही देने जा रही थी, फिर ये आ गए थे पूजा करके तो दे देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये दिख गए थे तो फिर बाद में ये ही ले गए थे, मैंने कि ले जाएंगे। तो फिर मैं वापस आ गई थी, फिर मैंने कि अब बाद में ही ले जाएंगे, ये आएंगे तब। पूजा कर ली थी तो फिर मैंने कि अब यही ले जाएंगे, तो मैं दे रही हूँ इनको। और फिर आ गई थी मैं बड़ौका की सब्ज़ी छौंकने, और इसमें कुछ नहीं पड़ता। और देखो मैंने अजवाइन डाल दी थी, अजवाइन ज़रूरी होती है, हींग डाल दी थी, और हरी मिर्च कटी हुई हैं ये डाल दी थी। और ये हरी मिर्च इतनी तेज़ हैं, 2 डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी इसमें, आप देखना लाल मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि ये 2 हरी मिर्च ही बहुत तेज़ हो गई थी। और बड़ों का डाल दिया है मैंने अब, और बस सिर्फ नमक डालना है और बन गई सब्ज़ी हमारी। कितनी सिंपल सब्ज़ी है बड़ों का की। और कई लोग देखो टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते, मैं टमाटर भी नहीं डालती, ना अरवी में डालती ना किसी में। और इसलिए सिंपल ही सब्ज़ी बनती है और अच्छी लगती है सिंपल सब्ज़ी। आप बना के देखना किसी बार, बड़ों का की स्पेशल सब्ज़ी हमारे यूपी में बहुत बनती है ये बड़ों का की सब्ज़ी। और ये अरवी का ही रूप होता है। और फिर दूध कर दूँगी इधर गरम। और अब मेरा हो जाएगा 7:30 तक काम हो जाएगा, मैं दूध वूध गरम करके बर्तन वर्तन मांज के फ्री हो जाऊँगी। और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर बनेगी हमारे मक्के की रोटी। 8:30 बजे के करीब खाना बनना स्टार्ट हो जाता है फिर हमारा। और बर्तन वर्तन मांज के हो गई हूँ मैं फ्री। अब रख दूँगी इनको। सब्जी बन गई है मेरी और दूध भी बॉईल हो रहा है, इसे ढक देती हूँ सिम गैस पे। और 7:30 बज गए, मैंने 7:45 बजे स्टार्ट किया था। सब कुछ हो गया और मैंने भी चाट खा ली थोड़ी सी। और अब आएंगे 8:30 बजे खाना, तब तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर और आप लोगों की वीडियो भी देख लेती हूँ। और अब थोड़ी देर में मिलेंगे खाने के लिए। और मुस्कान को दे देती हूँ फरार का सामान। और देखो कितना अच्छा बन गया रायता मीठा, और ये खाएंगी थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है।
भोग लगा दो ना। हाँ भोग लगा दो। और बनाएंगे हम मक्के की रोटी बड़ोकी की सब्जी के साथ। और बना रही हूँ अब मैं मक्के की रोटी। अब बज गए 8:30। 8:30 बजे करेक्ट नीचे आ जाते हैं मेरे हस्बैंड और अंकल जी। तो अब बना रही हूँ मैं मक्के की रोटी। और इसमें क्या मिलाया है रोटी में मैंने, गेहूं का आटा, क्योंकि मुझ पे बगैर गेहूं के आटे मिला के रोटी नहीं बनती। और फिर भी इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती जितनी होनी चाहिए। और पता है मेरे हस्बैंड ने ही सिखाया है मुझे रोटी बनाना मक्के बाजरे की। पहले नहीं आती थी मेरे पे, और मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, और बाजरे की और मक्के की। और देखो ये थोड़ी देखो अजीब सी आई है ना रोटी, ये अच्छी नहीं आई रोटी। और दे आती हूँ मैं खाना अंकल जी को, और दे आई थी खाना मैं फिर उनको, और सिर्फ वही था। और मेरे बच गए हैं और मैं खा लूँगी अब खाना, और चलते हैं। और मेरा खाना वाना हो गया है, अब मैं लगा लेती हूँ बालों में ऑयल। फिर मैंने मसाज कर ली थी अपने बालों की, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगा ली थी मांग कर करके। अपने आप तो ढंग से नहीं लगता, और मुस्कान शायद कहीं चली गई थी, तो फिर मैंने कहा अपने आप ही लगा लेती हूँ। और तो फिर मैंने लगा लिया था तेल अपने आप ही, और मसाज कर रही थी, क्योंकि मैंने लगाई थी मेहंदी। और मेहंदी लगाने के बाद तो ज़रूरी होता है तेल को लगाना। और मैंने लगा लिया मेहंदी। मेहंदी की जैसे कलर चढ़ जाता है बताते हैं, तो मैं रात को मेहंदी लगा जैसे तेल लगा लेती हूँ अपने बालों पे। और अब मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है अपने बालों पर, क्योंकि बहुत झड़ते हैं बाल। अब तीसरे चौथे दिन जब मैं सर धोने से पहले लगा लेती हूँ कई बार, तो अब मैं छोड़ भी देती हूँ अपने सर में तेल। पहले नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब बाल ज़्यादा टूट रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मालिश कर लेते हैं और अच्छे से तेल लगा लेते हैं। और खूब सारा तेल लगाया था मैंने भर के, और देखना लास्ट में बहुत सारा तेल है मेरे सर में। बहुत अच्छा जैसे रिलैक्स सा हो रहा था, लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तेल लगाने के बाद में। फिर मैंने बाल काढ़े नहीं थे, यूँ ही छोटी गूंद वाली थी मुस्कान से, और डाल लिया था अच्छे से, और पड़ गया है तेल मेरे। और मैंने कर लिया खूब सारी मसाज अपने बालों की, क्योंकि मेहंदी लगाई है तो मसाज करना ज़रूरी था। और अब मैं वीडियो का एंड करूँगी। और देखो मेरा सारा काम हो गया, और मैं वीडियो का एंड करूँगी। जय माता दी।